नमो नमः। शुभ सायं। नमो नमो गुरुमा। नमो नमः महोदय। गुरुमय। यो मम ध्वनि आयाति वा? नमो नमः गुरुमा। हरि ओम्। महोदय। हरि ओम्। अस्तु, इदानीं हा, नमो नमः। सङ्कल्पपाठं कः करोति? सङ्कल्पपाठं रश्मिरेखा करोति वा? पाठ करना चाहेगा? आं महोदय। अस्तु, करोतु तर्हि। सङ्कल्पमन्त्रः महोदय अहं गातुं वा? महोदय अहं गाऊंगी क्या? मैं गाऊंगी क्या? गायतु। महोदय संकल्प मंत्रः पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं त्यजाम्यहं संस्कृते च सदा भक्तिः वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवः संस्कृतस्य कृते मनः आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं नमो नमः। नमो नमः, धन्यवादः। अस्तु, अद्यतनीयकक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। इदानीं कक्षायाः प्रारम्भः भवति। गतदिवसे वयं किं पठितवन्तः? गतदिवसे षष्ठीविभक्त्याः रूपं पठितवन्तः। पुल्लिङ्गे कथं भवति, स्त्रीलिङ्गे कथं भवति, नपुंसकलिङ्गे च कथं भवति इति। अस्तु, तर्हि गतदिवसे अस्माकं किमासीत्? यथा पुंलिङ्गे अस्ति चेत् तर्हि सः इत्यस्य षष्ठीविभक्तौ कथं भवति? तस्य, सः, तस्य, सः, तस्य। पुनश्च पुल्लिङ्गे यथा रामः, रामस्य, भरतः, भरतस्य, लवः, लवस्य इत्यादिकम् आसीत्। यथा रामस्य पिता दशरथः, लवस्य पिता रामः इति एवं प्रकारेण आसीत्। स्त्रीलिङ्गे कथम् आसीत्? या, याः इत्यस्य प्रयोगेन संयोजकतात् किं भवति? षष्ठीविभक्त्याः रूपं भवति। यथा लता, लतायाः, रमा, रमायाः, माला, मालायाः इति भवति। सीता, सीतायाः, यथा सीतायाः पतिः रामः इति अभवत्। पुनश्च किमस्ति? अनन्तरं किं भवति? यथा
स्त्रीलिङ्गस्य अपरः भागः अस्ति ईकारान्तपदम्। तर्हि ईकारान्तपदस्य तत्र रूपं कथं चलति षष्ठीविभक्तो? यथा नदी नद्यः, नदी नद्यः, पार्वती पार्वत्यः, पार्वती पार्वत्यः, सरस्वती सरस्वत्यः इति भवति। अस्तु, पार्वत्याः पतिः किं भवति? पार्वत्याः पतिः शिवः इति भवति। तो एवं प्रकारेण वयं पठितवन्तः। नपुंसकलिङ्गे अपि पुंलिङ्गपदेव चलति। यथा किमस्ति? यथा फलं फलस्य, जलं जलस्य। यथा उदाहरणमस्ति वाक्यरूपेण फलस्य नाम आम्रफलम्, जलस्य पात्रं सुन्दरम्। एवं प्रकारेण वयं पठितवन्तः। अस्तु, अद्य अपरः एकः विषयः वर्तते। कः सः विषयः इति पश्यामः। वयं जानीमः एकं वाक्यं भवति चेत् तर्हि तत्र मुख्यतया पदद्वयम् आवश्यकम्। कर्ता पुनश्च क्रिया, कर्ता क्रिया एतद्द्वयमपि आवश्यकं भवति, तदा एकं वाक्यं भवति। यथा बालकः गच्छति, बालकः गच्छति, बालक जाता है। पाठकः पठति, पाठक पढ़ता है। लेखकः लिखति, लेखक लिखता है। श्रीरामः वदति, श्रीराम बोलता है। सीता कथयति, सीता बोलती है। तो एवं प्रकारेण क्रियापदानि भवन्ति। कानि पदानि भवन्ति? क्रियापदानि भवन्ति। अधुना वयम् अत्र पश्यामः, किञ्चित् अभ्यासमपि कुर्मः। पटलं दृष्ट्वा अभ्यासस्य तत्र चर्चा भवेत्। अत्र पटलं दृश्यते वा? आं महोदय। अस्तु, तो पश्यन्तु, अत्र प्रश्नः अस्ति किं करोति, किं करोति, क्या करता है। अद्यतनीयः प्रथमः विषयः अस्ति क्रियापदानि। प्रथमः पाठविषयः अस्ति क्रियापदानि। तर्हि प्रश्नः अत्र अस्ति किं करोति, क्या करता है। उत्तरमस्ति गच्छति, आगच्छति। यथा वाक्यरचनां कुर्मः। समर्थः गच्छति, समर्थः गच्छति। समर्थः किं करोति? समर्थः गच्छति। सुन्दरं। समर्थः आगच्छति, समर्थः आगच्छति। समर्थः किं करोति? समर्थः आगच्छति। अर्णवः पश्यति, अर्णवः पश्यति। अर्णवः किं करोति? अर्णवः पश्यति। समर्थः उपविशति, समर्थः उपविशति। समर्थः किं करोति? उपविशति। समर्थः उत्तिष्ठति, समर्थः उत्तिष्ठति। समर्थः किं करोति? धन्यवादः। अत्र पश्यन्तु, इतोपि वाक्यानि सन्ति। साईराजः पठति, साईराजः पठति। साईराजः किं करोति? पठति। साईराजः लिखति, साईराजः किं करोति?
साई राजः लिखति। राजः लिखति। अर्णवः योगासनं करोति। अर्णवः किं करोति? अर्णवः योगमनं करोति। अर्णवः खादति। अर्णवः किं करोति? अर्णवः खादति। समर्थः पिबति। समर्थः किं करोति? समर्थः पिबति। समर्थः पिबति। समर्थः पिबति। शोभनम्। अत्र पश्यन्तु, वरदा इति एका बालिका अस्ति। तर्हि वरदा गायति। वरदा किं करोति? वरदा गायति। गच्छति। वरदा गच्छति। वरदा किं करोति? वरदा वरदा गच्छति। जयश्रीः अस्ति। जयश्रीः किं करोति? आगच्छति। सुन्दरं। जयश्रीः आगच्छति। इतोपि जयश्रीः किं करोति? जयश्री तिष्ठति। उत्तिष्ठति। सुन्दरम्। इतोपि जयश्रीः किं करोति? जयश्री खादति। खादति एवं। अस्तु, सुन्दरं। तर्हि बालकः गच्छति, बालकः पठति, बालकः नमति, बालकः भ्रमति, बालकः क्रीडति, बालकः स्मरति। एवं प्रकारेण वयं वाक्यरचनां कर्तुं शक्नुमः। अत्र तुलसी। तुलसी गायति। तुलसी गायति। गायत्री पठति। संध्याराणी लिखति। रेखा वदति। सुस्मिता नमति। राजलक्ष्मी पठति। दीप्तिरानी खेलति। क्षिप्रा वदति। दीपकः लिखति। सत्यरामः क्रीडति। संगीता भजति। एवं प्रकारेण वयं वाक्यरचनां कर्तुं शक्नुमः। स्पष्टमस्ति वा? अत्र पश्यन्तु, विशेषतया ध्यानं दातव्यं यत् यदा यदा वयं अन्यस्य कृते वदामः, दूसरों के लिए जब हम बोलेंगे तो फिर क्रियापद में ती लगाएंगे, है ना? क्रियापद में ती लगाएंगे। जैसे बालकः गच्छति। बालक कोई मैं तो नहीं हूँ या आप नहीं हो, बालक कोई और है ना? तीसरा कोई व्यक्ति है, तो इसलिए बालकः के साथ क्रियापद में गच्छति ती लगेगा। ठीक है? बालकः गच्छति। अनिता पठति। लेखिका लिखति। गायिका गायति। दीप्ति करोति। दीप्ति करोति। इतोपि अस्ति विजयः भ्रमति। क्षिप्रा लिखति। ज्योतिप्रभा कथयति। इति हसति। एवं। तो वाक्यरचनाकरणे प्रथमतया तु कर्ता क्रिया द्वयोः आवश्यकता भवति। कर्ता क्रिया इति द्वयोः आवश्यकता भवति एव। अस्तु, तो स्पष्टतया अवगतम्। इदानीं तत्र प्रश्नः अस्ति वा? कश्चित् प्रश्नः अस्ति वा? प्रश्नः नास्ति। अस्तु, सागरिका वदतु एकं वाक्यं। सागरिका। रामः पठति। सुन्दरं। रामः पठति। रश्मिता वदतु। रश्मिता।
अंकिता वदतु। सीता लिखति। सुन्दरम्। अनिमा। राजेश्वरी गायति। गायति। सुन्दरम्। ईप्सिता। समर्थ पिबति। रश्मिरेखा। रश्मि भ्रमति। संगीता। जगन्नाथ भ्रमति। सुस्मिता। समन। हरि गच्छति। उत्तमं। रेखा। कृष्णः पठति। दीप्ति। दीप्ति। अस्तु। अनन्या। सीता पठति। तृप्तिमयी। सुब्रत गायति। सुन्दरं। धन्यवादः। दीपक। कृषकः कर्षति। आम्। कृषकः कर्षति। बहु उत्तमं। शोभनं। रश्मिता। रामः क्रीडति। लोपामुद्रा। रामः पिबति। ज्योत्स्नामयी। ज्योत्स्नामयी। पूजा क्रीडति। ज्योत्स्ना रानी। श्यामः गच्छति। राजलक्ष्मी बेहरा। बालकः गच्छति। सुन्दरी। भक्तः भजति। सुन्दरम्। इति। रामः इति। लिखति। आम्। सुमित्रा। नर्तकी नृत्यति। हरप्रिया। समर्थः पिबति। दीपाञ्जलि। लक्ष्मणः खादति। सुन्दरम्। सुनील। गायति। अर्पिता। अनिमा गायति। रूबी। छात्रः क्रीडति। क्रीडति। हाँ, म्यूट करो बेटा। अंकिता म्यूट कृत्वा स्थापयतु। अस्तु। पुनश्च ममता। सः गच्छति। दीप्ति। रेखा। रामः खादति। उत्तमम्। शुभलक्ष्मी। रामः वदति। ज्योतिर्मयी सेनापति। बालिका पश्यति। कानुचरण। कान्हु पढ़ति। पठति। हाँ, पठति। अस्तु। बहु शोभनं। पूर्णिमा। अनन्या खादति। विजयालक्ष्मी। विजयलक्ष्मी पिपठति च। पठति। हाँ, विजयालक्ष्मी पठति इति। अस्तु। सौरभः। गोपालः भ्रमति। रश्मि। कृष्णः गायति। सत्यराम। महेश्वर विद्यालयं गच्छति। विद्यालयं गच्छति। विद्यालयं गच्छति। हाँ, लयम उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। अस्तु। भवतु। वनिता। मयूरः नृत्यति। पुष्पा। रामः लिखति। सुन्दरम्। गौरांग।
गौरांग अस्तु भवतु नाम तर्हि स्पष्टमस्ति अत्र समस्या नास्ति इति अहं चिन्तयामि इदानीं गौरांग किम् अभवत् वदतु अस्तु भवतु नाम दिव्यरञ्जन वदतु वदतु लिप्साराणि वदति वा आं महोदय माधवः गच्छति सुन्दरं लिप्साराणि अभवत् अस्तु भवतु नाम इदानीम् अग्रे सरामः शीघ्रं गच्छामः विश्वरञ्जन वदतु विश्वरञ्जन वदतु गायत्री लिखति किं भवति कौन बात कर रहे अस्तु भवतु तो इदानीम् अग्रे सरामः इतोपि वयं किं कुर्मः अधिकतया पठामः अभी देखते हैं और क्या विषय आ रहा है दूसरा विषय क्या है संख्या ज्ञानम् इति वयं पठामः अस्तु संख्या निमित्तं वयं किञ्चित् अभिनयं कुर्मः यथा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इति अस्ति संख्या ज्ञानम् 1 तः 10 पर्यन्तं तर्हि इदानीं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः अहं वदामि भवन्तः वदन्तु 1 वदन्तु 1 म्यूट करो तुम म्यूट तो इदानीं किं पठामः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इति अस्ति इदानीम् अत्र पश्यामः वयं पटलं दृष्ट्वा वदामः अत्र पश्यन्तु 1 अधुना विषयः अस्ति संख्या इति लिखित्वा स्थापयन्तु संख्या इति लिखित्वा स्थापयन्तु एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश इति नव दश पुनश्च विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत्
पंचाशत्, षष्टिः, सप्ततिः, अशीतिः, नवतिः, शतम् इति अस्ति। अधुना पश्यन्तु, अभ्यासः भवति। अत्र लेखनी पुनश्च स्यूतः, द्विचक्रिका, आम्रं, पुनश्च पुस्तकं, पुष्पम्, अत्र स्यूतः, अत्र घटी, पुनश्च स्यूतः। अधुना अत्र पश्यन्तु किमस्ति, दूरभाषासङ्ख्यां पठतु। अत्र दूरभाषासङ्ख्यां पठतु इति प्रश्नः अस्ति। तर्हि सङ्ख्यां वक्तुं भवन्तः प्रयासं कुर्वन्तु। 8 8 षट् 0 वदन्तु। 8 8 अष्ट शून्यम् एकं चत्वारि पञ्च एकं चत्वारि पञ्च एकं चत्वारि पञ्च एकं नव सुन्दरम्। एकं नव अत्र संख्या अस्ति 7 8 आम्। षट् चत्वारि त्रीणि त्रीणि द्वे पञ्च आम्। नव एकं शून्यम् अस्तु। एकं चत्वारि षट् षट् सुन्दरम्। नव त्रीणि चत्वारि आम्। 9 3 4 4 पुनश्च 5 9 4 5 सुन्दरम्। 5 8 उत्तमं, धन्यवादः। अधुना भवन्तः ज्ञातवन्तः वा? संख्याज्ञाने असुविधा अस्ति? नास्ति गुरु महोदय। अस्तु, तो पुनः एकवारम् अभ्यासं करोमि, अहं श्रावयामि, भवन्तः सम्यक्तया केवलं शृण्वन्तु, केवलं श्रवणं कुर्वन्तु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इति संख्याज्ञानम्। तो इदानीम् एकं लघुगीतम् अस्ति, तद् गीतद्वारा एव संख्याज्ञानं किं कुर्मः, पठामः। 1 2 वदन्तु सर्वे, 3 4 आनय वारि, 5 6 कराभ्यां फट्, 7 8 कृपया उत्तिष्ठ, 9 10
उपविश इति अस्ति। एकं द्वे वदन्तु सर्वे, त्रीणि चत्वारि आनय वारि, पञ्च षट् कराभ्यां फट्, सप्त अष्ट कृपया उत्तिष्ठ, नव दश उपविश। एतदहं ध्वनिमाध्यमेन प्रेषयामि। हा, समूहे प्रेषयामि, भवन्तः शृण्वन्तु। हा, श्रवणं कृत्वा कण्ठस्थमपि कुर्वन्तु इति अस्ति। अस्तु, समाप्तं। समस्या अस्ति वा? समस्या अस्ति? नास्ति गुरुमा। अस्ति। अस्तु, भवतु। इदानीं वयं भिन्नं विषयं पठामः। हा, कः सः विषयः पश्यामः। समयः, अपरः विषयः अस्ति समयः। भवन्तः लिखन्तु, समयः लिख कर रखिए। आप लोग विषय का नाम केवल लिख लीजिए, बाकी जो भी हम भेज देंगे समूह में तो आप सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए, महोदय। महोदय। समयः। तो अत्र पश्यन्तु, समयस्य भागचतुष्टयं वयं कृतवन्तः। एक समय का 1 घंटा जो होता है, 1 घंटे को 15 मिनट करके अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो कितना होता है, कितना भाग होता है? 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना, 60, और उनमें से 15 करके 4 भाग, 4 हिस्से में हम लोग क्या करेंगे, उसको बांटेंगे। ऐसे घड़ी ऐसे होता है ना, जैसे साक्षात ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला 12 होता है कि नहीं? ऊपर वाला 12 होता है। इधर एक तरफा हो जाता है क्या? एक तरफा इधर 9, 9, 10, 11, साक्षात 12 हो गया ना। और इधर क्या होता है, एक तरफा इधर क्या होता है, इधर 3 है ना, 3, इधर 2, इधर 1, और साक्षात क्या हो जाता है, जो जितना बजना होता है उतना। और नीचे का, इधर नीचे का क्या होता है, नीचे 6 रहता है कि नहीं? 6 रहता है, अर्थात और 15 मिनट बीत जाता है। तो इधर 6, इसके बाद 7, इसके बाद 8, इसके बाद साक्षात 9 हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 भाग अगर 4 बाटों में बांट दे रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, एक एक अंश में 15 मिनट, 15 निमेष यहाँ पर पड़ता है ना। 15, 15, 15, 15, ये ऊपर का, ये सब मिलाकर 60 हो जाता है, ठीक है? तो देखो, आप लोग ध्यान दीजिएगा, साक्षात जो होता है, साक्षात को वादनम कहा जाता है। जैसे कि मान लो 5 बज चुका है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पंचवादनम। और प्रश्न होगा, कः समयः, कः समयः पंचवादनम, कः समयः पंचवादनम इति भवति। हाँ, और 15 मिनट इधर, और 15 मिनट अगर बीत गया हो तो 15 मिनट अधिक होने से सपाद हो जाता है, ठीक है? सपाद, जैसे 5:15 हो गया है तो उसको क्या बोलेंगे, सपाद पंचवादनम, सपाद पंचवादनम। उसके बाद और 15 मिनट जोड़ देने से आधा घंटा हो जाता है। तो आधा घंटा का हम लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे, सार्ध। जैसे 5:30, 5:30 अगर बीत जाए तो फिर क्या बोलेंगे, सार्ध पंचवादनम, सार्ध पंचवादनम। और 15 मिनट अधिक हुआ है तो 45 मिनट अधिक हो गया है ना। कुल मिलाकर 45, ये जितना सारा इधर से आया 15 मिनट, इधर से आया 15 मिनट, 30,
और इधर से गया 15 मिनट, तो 30 पूरा का पूरा 45 हो गया है ना। तो 45 होने से क्या हो रहा, अभी ध्यान देना है, 45 होना मतलब अगली जो यहाँ पर पड़ाव है, अर्थात अगला जो समय आने वाला है उसको, उसके लिए 15 मिनट बाकी है ना। कोई एक समय का 45 मिनट होना, अगला समय जो है उसके लिए 15 मिनट बाकी है, ऐसा ही होता है ना। जैसे 1:45 कितना हो गया है, 1:45, 1:45, 4:45 ऐसे बोलते हैं ना। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, पादोन, पाद ऊन, ऊन अर्थात बाकी, और पाद अर्थात और 15 मिनट, ठीक है, और 15 मिनट बाकी है, को अगला जो समय होने जा रहा है उसके लिए 15 मिनट बाकी है। तो हम लोग एक बार अभ्यास करेंगे, जैसे 5 बज चुका है तो क्या हो जाएगा, पंचवादनम इधर लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। अत्र लिखितम अस्ति पश्यामः। और प्रश्न कैसे होगा, कः समयः इति। पंचवादनम, पंचवादनम, 6 बज चुका है तो षड्वादनम, 7 बजा है सप्तवादनम, 8 अष्टवादनम, 9 नववादनम, 10 दशवादनम, 11 एकादशवादनम, 12 द्वादशवादनम इति। अधुना भवन्तः पठन्तु, दृष्ट्वा, देखकर एक बार पढ़ लीजिए तो अभ्यास हो जाएगा। कः समयः, पंचवादनम पंचवादनम हाँ इति षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम वदन्तु। पंचवादनम षड्वादनम सप्तवादनम अष्टवादनम नववादनम दशवादनम द्वादशवादनम। सुन्दरं, धन्यवादः। अधुना अत्र पश्यन्तु, 5:15 अधिक, तो क्या बोलेंगे, सपाद पंचवादनम वदन्तु। सपाद पंचवादनम, 15 सपाद षड्वादनम 7:15 सप्तवादनम पंचवादनम, 8:15 सप्तवादनम 9:15 सप्तवादनम 10:15 दशवादनम। हाँ, अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करवाना चाहती हूँ। 10 हाँ, यहाँ पर देखो, सुनो, यहाँ पर देखो, 10 वादनम नहीं होता है, 10 नहीं होगा, 10 पूरा उच्चारण करना पड़ेगा। 10 सपाद 10 वादनम इति उच्चारणं भवेत्। हाँ, सपाद 10 वादनम। अस्तु, तो 11:15 क्या होगा, सपाद एकादशवादनम 12:15 सपाद द्वादशवादनम। उत्तमं, शोभनं, धन्यवादः। अधुना इतोपि 15 निमेषाः गच्छन्ति, तर्हि किं भवति अत्र,
सार्ध सार्ध तो 5:30 क्या होगा? किम भवति? सार्धपञ्चवादनम् तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो सब एक बार पढ़ो आप लोग। सार्ध पंचवादनम, सार्ध सार्धसप्तवादनं 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 सार्धनववादनं सार्धदशवादनं सार्ध-एकादशवादनं सार्धद्वादशवादनम्। बहु उत्तमं, शोभनम्। अधुना अत्र अस्ति पश्यन्तु 5:45 पादोन षड्वादनम, अर्थात 45 मिनट बीत चुका है। 5:45 बीता, अर्थात 6 बजने को 15 मिनट बाकी। तो 15 मिनट बाकी को पादोन बोला जाता है। समझ में आया? तो अभी 5:42 बोलेंगे नहीं, हम लोग बोलेंगे 6 बजने को 15 मिनट, पौने 6 क्या बोलेंगे? पादोन षड्वादनम। 6:45 किं भवति? पादोन सप्तवादनम्। हाँ, 7:45 पादोन अष्टवादनम्। अष्टवादनं पादोन नववादनम। पादोन 9:10 पादोन दशवादनम्। पादोन एकादशवादनं पादोन द्वादशवादनं पादोन द्वादशवादनम। अभी यहाँ पर एक समस्या होगी, जैसे कि हम लोगों ने संख्या ज्ञान में पढ़ा है एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, है ना? तो ये एकम द्वे त्रीणि चत्वारि को हम लोग क्या करेंगे? संस्कृत में जब समय ज्ञान होगा ना, वो समय ज्ञान के लिए हम लोग कुछ अलग ढंग से बोलेंगे। क्या बोलता है? एक वादनम, एकम वादनम नहीं होगा। कह समयः? एक वादनम, एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम इति भवति। एकवारम् अहमत्र दर्शयामि, भवन्तः पश्यन्तु। अहमत्र प्रस्तौमि। लिखितरूपेण यदि प्रस्तौमि तर्हि समस्या न भवति, न किम्? भवतां समस्या निवारणाय अहमत्र लिखामि। भवन्तः केवलं पश्यन्तु, अनन्तरं स्वयमपि अभ्यासं कुर्वन्तु। अहम् अत्र लिखामि, पटलं दर्शयामि। अत्र पश्यन्तु, एकवादनम्, एकवादनम् अत्र अर्थः भवति एक बजा। हाँ, द्विवादनम्, द्विवादनम् 2, पुनश्च त्रिवादनम् 3, पुनश्च चतुर्वादनम् 4। एकवारं पठन्तु। कः समयः? पठन्तु सर्वे। परन्तु संख्याज्ञाने वयं किं पठितवन्तः? एकं द्वे त्रीणि चत्वारि एवं पठितवन्तः। परन्तु समये ये 1 से लेकर 4 तक का थोड़ा अलग होता है। एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम ऐसे होता है। मैं आप लोगों को भेज देती हूँ ताकि कोई समस्या ना हो।
ऐसे करके भेज रही हूँ। हाँ, बाद में भेज देती हूँ। अस्तु भवतु नाम इदानीं किञ्चित् वयम् अस्माकं यदस्ति गीतगानं कृत्वा किञ्चित् स्थापयामः। गीतगानं भवेत्। यदि गीतगानं न भवति तर्हि समस्या भवितुम् अर्हति। अतः गीतगानं भवेत् इति मम वाञ्छा। हाँ, तत्र किं भवति? सागरिका आमां महोदय। अधुना भवती विश्रामं नयतु अहं गीतगानं करोमि। अस्तु अस्तु भवतु। धन्यवादः धन्यवादः। करोतु। अस्तु। अस्तु एकनिमेषम्। आमाम्। अस्माकम् अयं महोदयः विभूतिमहोदयः यः सर्वदा कार्यरतः भवति, अस्माकं निमित्तं संस्कृतस्य निमित्तं कार्यरतः भवति, सः महोदय बहु उत्तमतया गीतगानं करोति। भवन्तः न श्रुतवन्तः प्रायशः, परन्तु बहु शोभनतया गीतगानं करोति। वयमद्य शृण्मः। अस्तु, सम्यक्तया भवन्तः तिष्ठन्तु। इदानीं गीतगानं महोदय करिष्यति। निखि गीत बही जमा एठी नाही। गीत बही हाँ। विस्मृत भेद संतो विस्मृत भेद संतो निर्मल भावापन्ना एकी भावं हृदयारूढम् एकी भावं हृदयारूढम् सततं कुर्वन्तु भो भो सततं कुर्वन्तु सततं कुर्वन्तु भो भो सततं कुर्वन्तु पूर्वज मुनिजन कविजन वाञ्छा सर्वेषामैक्यम् पूर्वज मुनिजन कविजन वाञ्छा सर्वेषामैक्यम् सुखिन सर्वे सन्तति गानम् सुखिन सर्वे सन्तति गानम् तेषां बहुहृद्यम् भाषधन मत जाति विभेद हृदये मा भवतु भाषधन मत जाति विभेद हृदये मा भवतु दुःखित दीन जननां नेतुं दुःखित दीन जननां नेतुं हस्तः प्रसरन्तु ओ भो हस्तः प्रसरन्तु विस्मृत भेदा सन्तो निर्मल भावापन्ना विस्मृत भेदा सन्तो निर्मल भावापन्ना एकी भावं हृदयारूढम् एकी भावं हृदयारूढम् सततं कुर्वन्तु भो भो सततं कुर्वन्तु सततं कुर्वन्तु भो भो सततं कुर्वन्तु गंगा तुंगा कावेरी जल अस्माकं मत्वा गंगा तुंगा कावेरी जल अस्माकं मत्वा कृतसंकल्पः कार्यं कर्तुं कृतसंकल्पः कार्यं कर्तुम् आलसंहित्वा सुवर्णं पुष्पं पृथिवीमेतां क्रष्टुम् आयन्तु सुवर्णं पुष्पं पृथिवीमेतां क्रष्टुम् आयन्तु प्रवहतु कामं स्वेद स्रोतः प्रवहतु कामं स्वेद स्रोतः धैर्यं मा जहतु भो भो धैर्यं मा जहतु विस्मृत भेदा सन्तो निर्मल भावापन्ना विस्मृत भेदो सन्तो निर्मल भावापन्ना एकी भावं हृदयारूढम् एकी भावं हृदयारूढम् सततं कुर्वन्तु भो भो सततं कुर्वन्तु सततं कुर्वन्तु
भो भो सततम कुर्वन्तु धर्षण लुण्ठन वाञ्छन हननं प्रलयं संयातु धर्षण लुण्ठन वाञ्छन हननं प्रलयं संयातु स्नेह स्रोत प्रवहतु भद्रु स्नेह स्रोत प्रवहतु भद्रु भाव हृदिलसतु अनिलः सलिलम् अनलः सर्वं सर्वेषामैक्यम् अनिलः सर्वम् अनलं सर्वं सर्वेषामैक्यम् प्रवहति रक्तं भक्तं मातुः प्रवहति रक्तं भक्तं मातुः भेदो मा भवतु ओ भो भेदो मा भवतु विस्मृत भेदा सन्तो निर्मल भावापन्ना विस्मृत भेदो सन्तो निर्मल भावापन्ना एकी भावं हृदयारूढम् एकी भावं हृदयारूढं सततम कुर्वन्तु भो भो सततम कुर्वन्तु सततम कुर्वन्तु भो भो सततम कुर्वन्तु सततम कुर्वन्तु भो भो सततम कुर्वन्तु। धन्यवाद। शोभनं शोभनं बहुत्तमं 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 बहु सुन्दरतया एव गीतपरिवेशनं करोति। भवतः कण्ठः सत्यमेव गीतमयः कण्ठः वर्तते। अस्माकं माता तु सदैव श्रोतुम् इच्छति, सदैव वदति भवान् कदा आगच्छति कदा गीतगानं करोति। अधुना अपि माता अपि गीतं श्रुतवती, सा अपि वदति बहु प्रणमामि उत्तमः अस्ति। प्रणमामि प्रणमामि। आमामामां माता प्रणामं ज्ञापयति महोदयः। अस्तु, बहु शोभनं। तर्हि एवं मध्ये मध्ये किं भवति, वस्तुतः अहं यावत् शक्नोमि तु गाय ध्वनि सम्यक्तया न आगच्छति। परन्तु मध्ये मध्ये खण्डितो भवतः भवति। गीतगानेन मम अपि तत्र रुचिः इतोपि वर्धते। बहु शोभनतया एव अस्माकं कार्यक्रमः प्रचलति। सागरिका अयं भवत्याः ध्वनिः महोदयः खण्डितो भवति। सम्यक्तया न श्रूयते। आमामामां हरि ओम्। ध्वनिः न आयाति न वा? स्थानं परिवर्तयतु, ध्वनिः न श्रूयते, खण्डितो भवति। अस्तु अस्तु अस्तु, इदानीम् आयाति वा? इदानीं अधुना आगच्छति, अधुना आगच्छति। हरि ओम्। आगच्छति, अधुना श्रूयते। इदानीं मम ध्वनिः श्रूयते वा? सम्यक्तया श्रूयते। कश्चन वदतु। आम् महोदय। सम्यक्तया वनिता, श्रूयते। मम ध्वनिः आयाति? आगच्छति श्रूयते। आं महोदय। आं महोदय। सागरिका म्यूट् अस्ति। सागरिका म्यूट् अस्ति। अन्य कोऽपि सूचयतु अथवा कापि सूचयतु म्यूट् अस्ति। मम वचनं न श्रूयते। गुरुमा म्यूट् अस्ति।
मम ध्वनिः आयाति वा? आम् महोदय। हरि ओम्। विभूति महोदय इदानीं ध्वनिः आयाति? हाँ आगच्छति आगच्छति। अस्तु अस्तु। कक्षा अत्र पटलं दृश्यते वा? नास्ति। 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 नास्ति महोदय। पटल अस्तु। पटल नहीं दिख रहा है? नास्ति गुरुमा। हरिओम। आप लोगों को नहीं दिखाई दी क्या? नास्ति महोदय। ध्वनि आगच्छति। ध्वनिः आगच्छति। अस्तु। प्रायशः अत्र तकनीकी समस्या विद्यते यस्मात् कारणात् न दृश्यते इति मन्ये। अस्तु भवतु तर्हि अद्य समापयामः। इदानीं शान्तिपाठं कुर्मः। श्वः इतोपि वयं पठिष्यामः। भवतु इदानीं शान्तिपाठं कुर्मः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलिष्यामः। शुभमस्तु शुभं मंगलम शुभरात्रिः। ओम नमो नमः। नमो नमो। नमो नमः गुरुमा। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।